एक राजनपुर गांव में रहता था। अहमद नाम का लड़का रहता था। वो बेहद ही कंजूस और लालची किस्म का इंसान था। वो एक होटल में काम किया करता था। होटल से जो पैसे आते थे उसके घर का अच्छा खासा राशन चल रहा था, लेकिन वो बेहद ही लालची किस्म का इंसान था। वो हर वक्त पैसे के बारे में ही सोचता रहता था। उसके घर में उसकी बीवी और 7 साला लड़की गुड़िया रहती थी। उसकी बेटी भी बहुत ईमानदार थी, लेकिन बीवी बहुत ही लालची थी। वो भी हर वक्त पैसे के ही बारे में सोचती थी। इस होटल में अहमद काम करता था। कल की बिरयानी ढेर सारी बासी बिरयानी पड़ी थी। वो घर ले आता है। अरे आलिया, ये ना कल की बासी बिरयानी पड़ी थी, मैंने सोचा मैं घर ले आऊं। अब मुझे समझ नहीं आ रही इस बासी बिरयानी की मैं क्या करूं। अरे आपकी तो होटल में रात को ड्यूटी होती है, दिन में तो आप घर में ही होते हैं। तो ऐसा करें कि आप बासी बिरयानी रोज़ाना ले आए करें। यहाँ के बच्चों को पैसे देकर दे देंगे। आप यहाँ छोटा सा ठेला लगा लें, दोनों तरफ से पैसे आते रहेंगे, किसी को हमारे पे शक भी नहीं होगा। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। बच्चों ने ही खानी है, किसी ने हमसे कोई पूछ-गीछ भी नहीं करेगा। हमारा काम बढ़िया चलेगा। अहमद और आलिया लालच में आकर पता नहीं क्या करने जा रहे थे। कितने बच्चों की जान दांव पर लगाना जा रहे थे। देखते हैं फिर इनकी लालच की वजह से इनके साथ क्या होता है। अगर आपको ये जानना है कि इनके साथ क्या होता है तो हमारी वीडियो पूरी देखिए। अगले ही दिन से उसने गांव के पास ठेला लगा लिया। पहले गांव वाले कभी बिरयानी नहीं खाते थे, ना बच्चे ना बड़े। पहली दफ़ा उन्होंने बिरयानी देखी थी। गांव के बच्चों ने जब बिरयानी को देखा तो वो दौड़ते हुए उसके पास आए। अब गांव के सारे बच्चे उससे बिरयानी खाने लगे। 2 दिन लगातार अहमद की बिरयानी बच्चों ने खाई। अब अहमद के मन में और लालच आ रहा था। वो 3 दिन पुरानी बासी बिरयानी भी लाने लगा। अब दिन ब दिन बच्चे बीमार होने लगे। अरे पायल, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। सुबह से उल्टियाँ करी जा रहा है। जब से वो बिरयानी खाकर आया है तब से उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, पता नहीं उस बिरयानी वाले ने क्या मिला कर दिया है। हाँ, तू ठीक कह रही है। मेरा बेटा भी सुबह से इतना बीमार है। मुझे तो उस बिरयानी वाले पे ही शक होता है। उसके ठेले के पास से गुजरे तो इतनी गंदी बदबू आती है, पता नहीं बिरयानी में क्या मिलाकर देता है। क्या तू ठीक रही है। कल इस बिरयानी वाले पे नज़र रखते हैं। गांव की कई औरतों को उस बिरयानी वाले पर शक हो जाता है। वो मालूम करना चाहती थी कि वो बिरयानी में क्या डालता है। एक दिन वह दोनों औरतें उसके घर में झांक कर देखने लगती हैं। अरे आलिया, ये बास्केट में बिरयानी पड़ी थी, मैं उठा कर ले आया। इसको गर्म कर दो, मैं बेच दूंगा। वो दोनों औरतें उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और वह बहुत हैरान होती हैं। वो सरपंच के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। सरपंच भी बहुत हैरान होता है। सरपंच फिर सब गांव वालों को अहमद की हरकत के बारे में बताता है, तो सब गांव वाले कहते हैं, अहमद को इस गांव से निकालो वरना हम सब गांव वाले मिलकर उसे मार डालेंगे। सरपंच अहमद को बुलाता है और उससे गांव से जाने के लिए कहता है, अहमद, तुम्हारी गलती तो बहुत बड़ी है, तुम्हें सज़ा तो ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हें एक छूट देनी चाहिए। तुम इस गांव से चले जाओ वरना ये गांव वाले तुम्हें मारने पर तुले हैं। सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो और इस गांव में रहने दो। नहीं, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ और वापस आने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अहमद को मजबूरन वो गांव छोड़ना पड़ा। अहमद को उसकी गलती की सज़ा मिल गई थी। देखा बच्चों आपने,
احمد کا کیا حال ہوا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری اور اچھے سے کام کرنا چاہیے۔